क्या आप जानते हो कि फ्रांस का सबसे लंबा बॉर्डर किसी यूरोपियन कंट्री के साथ नहीं बल्कि साउथ अमेरिका की ब्राजील के साथ है। हाँ, सही सुना आपने। और ये सिर्फ एक शॉकिंग फैक्ट नहीं है, ये बताता है कि फ्रांस की जियोग्राफी दुनिया की मोस्ट पावरफुल और रिच कंट्रीज में कैसे हेल्प करती है। अगर आप ये मिस कर दोगे तो दुनिया के मोस्ट स्ट्रेटेजिक कंट्रीज के सीक्रेट से वंचित रह जाओगे। फ्रांस दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ जीडीपी नहीं बल्कि उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन में छुपी है। फ्रांस हिस्टोरिकली एक बड़ी सुपर पावर रहा है और इसकी जियोग्राफी ने ही इसे वो पावर दी है। जब हम फ्रांस का मैप देखते हैं तो हमें यूरोप का एक मिड साइज देश दिखाई देता है जिसका बॉर्डर बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, स्पेन और एंडोरा के साथ लगता है। लेकिन असली गेम तो अटलांटिक ओशियन के उस पार छुपा है। सबसे ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि फ्रांस का सबसे लंबा बॉर्डर स्पेन या जर्मनी के साथ होगा, लेकिन रियलिटी में फ्रांस का सबसे बड़ा बॉर्डर है ब्राजील के साथ। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस आप मैप पे देख रहे हैं वो सिर्फ मेन लैंड फ्रांस है। असली फ्रांस तो उससे कई ज्यादा बड़ा है। फ्रांस की टेरिटरीज पैसिफिक ओशियन से लेकर इंडियन ओशियन तक और कनाडा की कोस्ट से साउथ अमेरिका के जंगल्स तक फैली हुई है। ये ओवरसीज टेरिटरीज सिर्फ डेकोरेटिव नहीं है, ये फ्रांस को स्ट्रेटेजिक, मिलिट्री और इकोनॉमिक एडवांटेज देती है। इंडियन ओशियन के आइलैंड्स पे फ्रांस ने मिलिट्री प्रेजेंस मेंटेन करके मिडिल ईस्ट और एशिया के जियोपॉलिटिक्स पे डायरेक्ट नजर बना रखी है। पैसिफिक और कैरिबियन टेरिटरीज फ्रांस को एक ग्लोबल मैरीटाइम सुपर पावर बनाती है। इन सब का रिजल्ट फ्रांस एक ऐसा यूरोपियन कंट्री बन गया है जिसका प्रेजेंस हर कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका की 14 कंट्रीज आज भी इनडायरेक्टली फ्रांस के इन्फ्लुएंस में है। इन कंट्रीज की लैंग्वेज, करेंसी, बैंकिंग सिस्टम सब कुछ फ्रांस के साथ लिंक्ड है। उनकी करेंसी का रेट डायरेक्टली फ्रेंच यूरो से फिक्स है। इसका मतलब फ्रांस चाहे तो उन कंट्रीज के इकोनॉमी पर असर डाल सकता है बिना उन्हें ऑफिशियली रूल किए। अब थोड़ा पास्ट में जाते हैं। 100 साल पहले फ्रांस दुनिया के 10% लैंड एरिया पे कंट्रोल करता था। साउथ ईस्ट एशिया से अफ्रीका तक फ्रेंच एम्पायर का राज था। यूरोप में 17th सेंचुरी तक हर 5 में से एक आदमी फ्रेंच होता था, लेकिन वॉर्स और फ्रेंच रेवोल्यूशन में 20 लाख लोग मर गए। वर्ल्ड वॉर 1 में 13 लाख और वर्ल्ड वॉर 2 में भी लाखों की संख्या में लोगों की जान गई। पॉपुलेशन ड्रास्टिकली गिर गई। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए 1960s और 70s में फ्रांस ने अपने ओवरसीज टेरिटरी से हजारों बच्चों को उठवा लिया और मेन लैंड फ्रांस ले गया। ये सब पॉपुलेशन बूस्ट के लिए किया गया था। सोचने वाली बात है, एक ग्लोबल पावर पॉपुलेशन लॉस से इतना डर गया कि एक्सट्रीम स्टेप्स लेने लगा। अगर आप फ्रांस की जियोग्राफी को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि इस देश को नेचर ने मिलिट्री और इकोनॉमिक सक्सेस के लिए तैयार किया है। फ्रांस के साउथ में स्पेन के साथ बॉर्डर प्यूरेनीज माउंटेन रेंज से प्रोटेक्टेड है। 8th सेंचुरी में मुस्लिम्स ने स्पेन को कॉन्कर किया था और अगला टारगेट फ्रांस था, लेकिन प्यूरेनीज के पहाड़ों ने उसका रास्ता रोक दिया। जियोग्राफी ने फ्रांस को बचा लिया। इसी तरह फ्रांस और इटली के बीच एल्प्स माउंटेन रेंज है, यूरोप की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज जो 8 कंट्रीज तक फैली हुई है। ईस्ट साइड में राइन रिवर फ्रांस और जर्मनी को सेपरेट करती है। ये नेचुरल बॉर्डर्स फ्रांस को प्रोटेक्ट करते हैं। सिर्फ एक ही वल्नरेबल एरिया है, नॉर्दर्न बॉर्डर, जहाँ से जर्मनी ने 3 बार अटैक किया। पहली बार 1870 में, दूसरी बार वर्ल्ड वॉर 1 में और तीसरी बार 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। बाकी सब डायरेक्शन से फ्रांस नेचुरली प्रोटेक्टेड है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स की। फ्रांस की नॉर्थ वेस्टर्न साइड इंग्लिश चैनल के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से नॉर्दर्न यूरोप का सारा ट्रेड सेल्टिक सी के रास्ते बे ऑफ बिस्के तक जाता है, जहाँ से स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के थ्रू सुएज कैनाल तक पहुँचता है। ये रूट दुनिया का बिजिएस्ट सी जंक्शन है और फ्रांस इसके बीच में लोकेटेड है। फ्रांस यूरोप का अकेला कंट्री है जिसे नॉर्थ सी और मेडिटेरियन सी दोनों का एक्सेस है। इसका मतलब जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम जैसे लैंडलॉक कंट्रीज को एशिया और मिडिल ईस्ट से ट्रेड करने के लिए फ्रांस के थ्रू जाना पड़ता है। इस वजह से फ्रांस का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। मेडिटेरियन सी का एक्सेस फ्रांस को 3 मेजर रीजन्स, अमेरिका, ब्लैक सी की कंट्रीज और सुएज कैनाल के थ्रू ईस्टर्न मार्केट्स तक पहुंचाने का एडवांटेज देता है। सेंट लुइस पोर्ट फ्रांस का मेजर ट्रेडिंग हब है, जहां से गुड्स राइन रिवर के जरिए पूरे यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये रिवर बेस्ड नेटवर्क फ्रांस को एक अनमैच्ड कनेक्टिविटी देता है। वेस्टर्न साइड से फ्रांस अटलांटिक ओशियन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसकी वजह से वो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के साथ इजीली ट्रेड कर सकता है। ब्रिटिश बॉर्डर के अक्रॉस इंग्लिश चैनल में फ्रांस और यूके ने एक अंडरग्राउंड टनल बनाया है, यूरो टनल, जो फॉक्सटोन यूके को कैले फ्रांस से कनेक्ट करता है। इस टनल के जरिए
लंदन से पेरिस तक हाई स्पीड रेल छोड़ी गई है जो यूरोप का हार्ट कनेक्ट करती है। ये रेल सिस्टम बेल्जियम के साथ भी कनेक्टेड है, जिससे ब्रिटेन का ट्रेड डायरेक्ट सेंट्रल यूरोप तक जाता है फ्रांस के थ्रू। इस रेल नेटवर्क की वजह से फ्रांस सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि पूरे यूरोप का लॉजिस्टिक बैकबोन बन गया है। एक और सॉलिड एडवांटेज है फ्रांस का रिवर सिस्टम। लवा, सेन, गैरन जैसे रिवर्स डायरेक्टली मेजर सिटीज से कनेक्टेड है। इस वजह से वाटर सप्लाई की कोई प्रॉब्लम नहीं है और एग्रीकल्चरल लैंड एक्सट्रीमली फर्टाइल है। फ्रांस यूरोप का थर्ड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है। यूक्रेन के बाद फ्रांस के पास सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर लैंड है। रिवर्स का एक और एडवांटेज है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। फ्रांस का सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी सोर्स यही है। न्यूक्लियर के बाद हाइड्रो पावर उसके ग्रिड का मेजर पार्ट बनाता है। इस वजह से फ्रांस एनर्जी इंडिपेंडेंट है, एक और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। आखिर में फ्रांस के ओवरसीज मिलिट्री बेसिस उसे एक ग्लोबल पावर बनाते हैं। इंडियन ओशियन के आइलैंड से लेकर पैसिफिक टेरिटरीज तक फ्रांस अपना नेवल कंट्रोल मेंटेन करता है। ये नेवल बेसिस सिर्फ ट्रेड को प्रोटेक्ट नहीं करते बल्कि मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में होने वाली हर बड़ी पॉलिटिकल हलचल पर फ्रांस की डायरेक्ट नजर रहती है। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे फ्रांस की जियोग्राफी ने उसे एक इकोनॉमिक सुपर पावर और मिलिट्री जायंट बनाया। ये सब कुछ एक छोटे से यूरोपियन कंट्री के लिए किसी मैजिक से कम नहीं है। आपको क्या लगता है, जियोग्राफी कितनी बड़ी पावर हो सकती है? कमेंट में बताएं। ऐसे ही और पावरफुल देशों जैसे सऊदी अरेबिया, टर्की, मैक्सिको, मंगोलिया, स्पेन की जियोग्राफी के बारे में जानने के लिए वीडियो के एंड स्क्रीन में दिए गए प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में अपने फेवरेट कंट्री का नाम लिखना जिसके जियोग्राफी पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए फैक्ट के साथ। अपना ध्यान रखें।